मुंबई से है, जहां पर सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। यहां पर लॉज में बहाने से अपनी प्रेमिका को बुलाया और उसकी हत्या कर दी गई। और दरअसल हत्या का जो आरोप है वो एक युवक पर लगा है जिसका नाम शोएब बताया जा रहा है। दोस्त की रिपोर्ट पर आरोपी युवक शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवी मुंबई में एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर अमित कौर की तुरभे लॉज में कथित तौर पर उसके प्रेमी शोएब ने हत्या कर दी और हत्या करके फरार हो गया। उन्होंने 11:50 के 12 बजे के लगभग में आकर उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। लड़के ने खाने का ऑर्डर दिया और लड़के बाहर स्मोकिंग करने लगा। सिगरेट पीते पीते लड़का चला गया बाहर और 20 से 30 मिनट करीब 20 से 30 मिनट के बाद ऑर्डर पार्सल आया जिसने वो जो ऑर्डर किया था। एक वेटर जाके उनके रूम को नॉक कर रहा है, मैम ले लो पार्सल, सर ले लो पार्सल। और उससे कुछ आवाज नहीं आया। आदि फिर उसके बाद उसने आके मेरे को इन्फॉर्म किया। मैं रूम पे गया, मैं जाके देखा तो रूम बाहर से खुला था, लॉक नहीं था अंदर से दरवाजा। जाके देखा तो मैम सोई हुई थी तो मेरे को लगा नशे में या सोई हुई है। तो मैंने भी नॉक किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नॉक किया, बोला मैम उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरे को लगा सोई हुई है या नशे में है कुछ। तो मैं आ गया नीचे। फिर मैं थोड़ी देर के बाद गया तो फिर मैं नॉक कर रहा हूँ, मैम पार्सल आ गया, आपका चेकआउट का टाइम है। उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। तो एक तरफ तो नवी मुंबई में लड़की के मर्डर के बाद सनसनी मची है और दूसरी ओर पटना में आज खूब हंगामा हुआ, जहां 2 मासूम बच्चियों से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी की, जमकर हंगामा किया, रोड जाम कर दिया। वहीं सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। चिंता की बात यह थी कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई ढीली नजर आई। बाद में जब बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उसके बाद में न्याय की उम्मीद जरूर अब परिवार को जाती है। जबरदस्त हंगामा जारी है। किसी ने टायर जलाए हैं, किसी ने चक्का जाम कर रखा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बवाल की ये तस्वीरें पटना से आई हैं, जहां लोगों ने न केवल विरोध प्रदर्शन किया बल्कि चक्का जाम कर न्याय की जोरदार मांग की। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 बच्चियों से रेप के बाद ये गुस्सा लोगों का फूटा है। घटना के बाद एक बच्ची की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरी बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक कड़ाई से कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद लोग सड़क पर उतर आए। लोगों के गुस्से के बाद प्रशासन हरकत में आया है, लेकिन अब तक घटना को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने फुलवारी शरीफ में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और दुख जताया। बीजेपी ने इस घटना पर चिंता जताई है और अपराधियों के लिए फांसी की मांग की है। जांच की प्रक्रिया पुलिस कर रही है। हम लोगों का पूरा सहयोग है कि जांच की प्रक्रिया में तुरंत फलाफल लाने का प्रयास करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह आंदोलित है। आज हमने उस परिवार से मुलाकात किया। उस बहन ने बड़ा जो अपनी पीड़ा बताई कि हमको कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही न्याय चाहिए कि जो अपराधी है उसको फांसी की सजा मिले। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी अपना पैसा खर्चा लगाकर, वकील लगाकर इस पूरे केस को लड़ने का काम। मासूम के साथ हुई इस घटना ने एक बार फिर बिहार में सुरक्षा इंतजाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। सवाल है कि मासूम के गुनहगार कौन हैं और ये कब तक पकड़ में आएंगे। इस बीच इस पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस पर स्थानीय कुछ लोगों ने जबरदस्त हमला किया। लोगों ने पुलिस को मौके से खदेड़ा और जमकर पत्थरबाजी भी की गई है। तो जानकारी के मुताबिक जिसके घर जलावन लेने दोनों बच्ची गई थी, यानी कि जलाने के लिए लकड़ियां लेने गई थी, उसके घर की पुलिस जांच कर रही थी। इसी दौरान लोगों ने जमकर पत्थर बरसाए और पुलिस को खदेड़ दिया। हैरान कर देने वाली पूरी घटना फुलवारी शरीफ के आलमपुर की है। सीधे रुक कर देते हैं। साकेत इस समय हमारे साथ में पटना से जुड़ रखे हैं। साकेत, बहुत हैरान कर देने वाला मामला यहां से सामने आया है। जरा बताइए अभी स्थिति कैसी है? कि पुलिस पर भी आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने सही तरीके से मामले की जांच नहीं की।
देखिए, इस पूरे मामले पर जो गुस्सा है वो पुलिस पर ही है लोगों का, क्योंकि जब दोनों बच्चियां गायब हुई थी 2 दिन पहले, तो उस समय जब परिवार के लोग थाने में गए थे और उन्होंने बताया कि सुबह से जो बच्चियां हैं वो जलावन लेने गई थी, लेकिन तब से वो गायब हैं। उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटा दिया और बोला गया कि आप लिखकर एक दे दीजिए, उसको दीवार पर चिपका दीजिए और जब मिल जाएगा तो आप लोगों को दे दिया जाएगा। और दूसरे दिन दोनों बच्चियों की स्थिति जो है वो इस तरह से खेत में एक बच्ची मृत और दूसरी बच्ची वहां पर जिंदगी और मौत से जूझते हुए मिली। और उसके बाद ये पूरा गुस्सा जो है वो पुलिस पर फूटा है कि अब तक आप समझिए 3 दिन का वक्त गुजर गया है, लेकिन पुलिस के हाथ इस पूरे मामले पर खाली है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले 3 लोगों को जरूर पुलिस ने उठाया है और बगल के गांव से ही, वहां आलमपुर एक बगल में गांव है, वहां से इन तीनों युवकों को उठाया गया है पुलिस के द्वारा और उससे पूछताछ की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि ये तीनों युवक जो हैं वो यादव समाज से आते हैं और उन लोगों को पुलिस ने उठाया है। अब उससे पूछताछ होगी कि आखिर उनकी संलिप्तता इसमें है या नहीं है। यानी कि पुलिस अभी भी हवा में तीर चला रही है। पुलिस अभी तक कोई ठोस तो अगर वक्त रहते जब शिकायत की गई थी बच्चियों की गुमशुदगी की, उसी वक्त पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद ये हाल इन बच्चियों का नहीं होता। एक बच्ची की जान जा चुकी है, दूसरी जिंदगी से जंग लड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पटना में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी चोरी की एक घटना से हड़कंप मच गया। यहां चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप में जमकर चोरी की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। देखिए इस रिपोर्ट को। चेहरे पर नकाब, पीठ पर बैग, किसी के हाथ में रॉड तो किसी के पास शटर तोड़ने वाला सामान। एक साथ कुछ लोग एक दुकान पर आते हैं और फिर शटर तोड़ने में जुट जाते हैं। कुछ ही सेकंड में शटर आधी खुलती है और ये सभी मिलकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। हैरान कर देने वाली चोरी की इस वारदात को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अंजाम दिया गया। यहां करीब 1 दर्जन चोरों ने मिलकर ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़ा और फिर लाखों के जेवरात लेकर ये चोर फरार हो गए। बड़ी बात यह रही कि इस वारदात का पता न पुलिस को चला न ही पब्लिक को। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में रामविहार मार्केट बेहटा बंद फाटक पर नकाब पोस्ट चोरों ने इस बार संटू सोनू ज्वेलर्स नाम की एक दुकान को अपना निशाना बनाया। शटर टूटने के कई घंटों के बाद दुकान मालिक को इसकी जानकारी हुई। स्थानीय दुकानदार ने फोन करके घटना की जानकारी दी। तब कहीं जाकर पता चला कि शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब तक की जांच में पता चला है कि चोरों ने 50 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों को पकड़ने में जुटी है। सुनाई दे रही है और अगर आप अयोध्या में हैं तो यहाँ तो आप देखेंगे कि जहाँ से भी आप गुजरेंगे वहाँ आपको जय सिया राम और जय श्री राम के नारे लगते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए ये कलश यात्रा चल रही है, अक्षत कलश यात्रा, और ये ठीक हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का ये मार्ग है जहाँ पर लोग निकले हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आ रहे हैं बेनीगंज से, सरजू बाग से, और हम लोग जा रहे हैं नए घाट पे। वहाँ से हम लोग जल उठाएंगे, फिर जल इसमें भर के फिर हम लोग राम जन्मभूमि पे आएंगे। जी हाँ जी, हम अयोध्या धाम जा रहे हैं, प्रभु श्री राम की नगरी। उनका जय जयकार करने मोदी जी आएंगे, बीजेपी फिर से आएगी 2024 में, हमारे प्रभु श्री राम आएंगे, हम उनको फिर से लाएंगे। जय जय श्री राम जी की धुन है ये। मैं देख रहा हूँ कि एकदम जय श्री राम के साथ जय बीजेपी के भी नारे लग रहे हैं। कांग्रेस ने तो प्राण प्रतिष्ठा से किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी को लेकर इधर अयोध्या में बहुत माहौल है। देखिए बीजेपी का माहौल इसलिए है क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो खुल के सपोर्ट भी करती है और उसने पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है कि भगवान श्री राम मंदिर में स्थापित हो, तो पूरा माहौल रहेगा। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा से किनारा कर लिया है, उस पर आप लोग कुछ कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी को? देखिए कांग्रेस हमेशा से ही गलती करती चली आ रही है और एक तुष्टीकरण की नीति है। उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम वोट बैंक उससे नाराज हो जाए, इसीलिए वो किनारा कर रही है और यही उसको रसातल में लेके जाएगा। तो ये आज की यात्रा है या इस तरह की यात्रा रोज निकल रही है आप लोग? नहीं, लगभग रोज निकल रही है, ये आज की अंतिम यात्रा है। ये उत्साह और जश्न है। अभी कुछ दिन बाकी है, 22 तारीख में कुछ दिन बाकी है।
लेकिन जश्न हर गली में अयोध्या में आपको इसी तरीके से नजर आएगी। जय श्री राम के नाम। जय श्री राम। आज शोभा यात्रा निकली है। प्रभु 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकली हुई है और कलश यात्रा निकली हुई है। हमारी सारी मातृ शक्तियां हैं और जय श्री राम। तो मातृ शक्तियों को नमन करते हुए अयोध्या से आप सभी को जय श्री राम। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा। तो देखा आपने कितना उत्साह साफ तौर से अयोध्या की सड़कों पर इन दिनों नजर आता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है और इससे पहले रामलला की पूजा पद्धति की डिटेल जानकारी भी अब सामने आ गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से ये जानकारी दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद नए भवन में नई पूजा पद्धति से पूजा की जाएगी और पूजा श्री रामोपासना पद्धति से होगी। इस बारे में विस्तार से बात की टाइम्स ऑन भारत संवाददाता ने राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से। आप भी सुनिए। राम मंदिर यानी कि राम जन्मभूमि पर जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, उसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अब सबसे बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि एक रामोपासना पद्धति जो कि राम जन्मभूमि में होगी, उसकी एक पुस्तक जो है वो जारी कर दी गई। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं खुद राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य अर्चक श्री सत्येंद्र दास जी महाराज। और उनके पास अगर आप हाथों में देखें तो ये पुस्तक है, ये रामोपासना, और ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्रीधाम अयोध्या की तरफ से जो है इसको जारी किया गया है। लेकिन क्या पूजा पद्धति और कुछ चीजों में बदलाव भी हुआ है, इस पर हम महाराज जी से खुद बात करते हैं। महाराज जी, ये जो रामोपासना पद्धति है, इसमें क्या कुछ नया है, किस तरीके से? ये रामोपासना पद्धति जो है यह दृष्टि में रखा गया है कि चूँकि यह राम की जन्मभूमि है और वहाँ राम और चारों भाई की ही प्रतिमा उपस्थित है, इसलिए राम की उपासना की केवल जय घोष से लेकर के सारी प्रक्रियाएं की गई हैं कि राम के चारों भाइयों, तीनों भाई जो हैं, तो चारों भाई राम की ही उपासना और इसी उद्देश्य होगा। और क्योंकि यहाँ माता सीता की प्रतिमा भी नहीं है और माता सीता के साथ राम नहीं है, ऐसी स्थिति में जो स्तुतियाँ अन्य मंदिरों में होती हैं, जो राम और सीता के साथ जोड़ करके होती हैं, जो बहुत से ऐसे ये कहते हैं दोहा हैं जिसमें सारे उपासनाओं की चर्चा है, वह भी इसमें नहीं है। तो यहाँ एक ही उद्देश्य रखा गया है कि भगवान राम और चारों भाइयों की ही पूजा उन्हीं की होगी और उन्हीं की स्तुति होगी और उन्हीं के जय घोष होगा। महाराज जी, अयोध्या में पलते बढ़ते हुए सभी के मुंह पर यही जबान पर होता है, जब वो मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं तो बोलते हैं जय सिया राम या सीताराम, ये कीर्तन होता है। तो क्या इस पूजा पद्धति में सीता जी को का वर्णन जो है वो ना के बराबर है, किस तरीके से? मतलब कोई अगर आप दोहे के तौर पर उदाहरण दे सकें। जय घोष करना अलग है जी, और जय सिया राम कहना जी, वो तो अपनी परंपरा है, वो तो रहेगी ही जी। लेकिन जहाँ पूजा पद्धति है जो है वो केवल राम और चारों भाइयों की होगी। और एक बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ मैं नहीं हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी लिख करके इसका विरोध किया है।